नमस्कार छात्रों, आज हम हिंदी विषय के अध्यापन में व्याकरण विभाग की ओर बढ़ने वाले हैं। आज का हमारा व्याकरण का मुख्य घटक है क्रिया। क्रिया यानी क्या, क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं, वो किस तरह से पहचाने जाते हैं, इन सब के बारे में जानकारी आज इस वीडियो में लेने वाले हैं। क्रिया, क्रिया यानी क्या? तो क्रिया यानी जिस शब्द से किसी काम का करना या होना मालूम होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना वाक्य अधूरे रहते हैं, अतः वाक्य में क्रिया होना आवश्यक है। यानी कि वाक्य में जो शब्द है जिसके द्वारा हमें किसी काम का होना या करना पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना वाक्य पूरा हो ही नहीं सकता है, इसके लिए हर एक वाक्य में क्रिया होती है। उदाहरण के तौर पर देखो बच्चों, जैसे नंबर 1, मोहन चित्र बना रहा है। नंबर 2, माली पौधा लगा रहा है। नंबर 3, हेमा खेल रही है। इन वाक्यों में बना रहा है, लगा रहा है या खेल रही है आदि शब्दों से कार्य करने का पता चल रहा है। यानी कि हर एक वाक्य में कुछ न कुछ क्रिया हो रही है और ऐसे शब्दों को ही क्रिया कहा जाता है। जैसे कि पहले वाक्य में मोहन चित्र बनाने का काम कर रहा है, यानी कि चित्र बनाने की क्रिया चल रही है। दूसरे वाक्य में माली पौधा लगा रहा है, तो वो वहाँ पर पौधा लगाने की क्रिया चल रही है। तीसरे वाक्य में खेलने की क्रिया हो रही है। इस तरह ये शब्द क्रिया कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ क्रिया शब्द देखिए, खाना, गाना, सोना, खेलना, दौड़ना, पढ़ना, पकाना जैसे शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। अभी इस क्रिया के कुल मिलाकर 5 भेद होते हैं। नंबर 1, सकर्मक क्रिया। नंबर 2, अकर्मक क्रिया। नंबर 3, संयुक्त क्रिया। नंबर 4, सहायक क्रिया और नंबर 5, प्रेरणार्थक क्रिया। अभी क्रिया के इन 5 भेदों के बारे में हम जानकारी लेंगे। नंबर 1, सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में क्रिया के कर्ता के साथ साथ कर्म भी होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, श्याम आम खाता है। इस वाक्य में खाने की क्रिया चल रही है। ओके, तो क्रिया है खाता, करता है श्याम, यानी कि खाने की क्रिया करने वाला कौन है? तो श्याम है। और कर्म यानी कि जिस पर क्रिया हो रही है, खाने की क्रिया किस पर चल रही है? आम पर, यानी कि श्याम के द्वारा आम खाया जाने की क्रिया हो रही है। इसके लिए इस वाक्य में क्रिया है खाता, करता है श्याम यानी कि क्रिया करने वाला श्याम है, और कर्म है आम। यानी कि सकर्मक क्रिया में क्रिया तो है ही, पर क्रिया का कर्ता यानी कि क्रिया करने वाला और कर्ता के साथ साथ कर्म भी होता है, और इसके लिए उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि कर्ता के साथ जिस वाक्य में कर्म भी है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अभी हमारा दूसरा क्रिया का भेद है अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया का कर्म न हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अभी छात्रों, इसके पहले हमने जो भेद देखा वो है सकर्मक क्रिया, यानी कि वाक्य में क्रिया के कर्ता के साथ साथ कर्म भी होता है, इसके लिए उसे सकर्मक यानी कि कर्म के साथ
राइट। अभी अकर्मक यानी कि जिस वाक्य में क्रिया का कर्म नहीं होता है वैसे क्रिया को अकर्मक क्रिया कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखो, बच्चा रोता है। नंबर 2, लड़के खेलते हैं। अभी पहले वाक्य में बच्चा रोता है यानी कि बच्चा रो रहा है, लड़के खेलते हैं। दोनों वाक्यों में आपको क्रिया है, क्रिया दी गई है, रोने की है, खेलने की है। वो करने वाले यानी कि कर्ता भी है। पहले वाक्य में बच्चा करता है तो दूसरे वाक्य में लड़के करता है, पर कर्म वहाँ पर नहीं है, यानी कि क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है। यानी कि वहाँ पर इन वाक्यों में हमें कर्म नहीं दिया गया है, यानी कि कर्म नहीं आया है, इसके लिए उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। आगे नंबर 3 है संयुक्त क्रिया। किसी काम को पूरा करने के लिए मुख्य क्रिया के साथ एक या दो क्रियाएं आए तब संयुक्त क्रिया की रचना होती है। यानी कि मुख्य क्रिया के साथ साथ प्रायः आना, उठना, चाहना, चुकना, चलना, देना, रहना, लेना, पाना, सकना, बैठना और पढ़ना क्रियाएं आती है। जैसे हम सभी वहाँ जा सकते हैं। नंबर 2, मैं तुम्हें देख लूँगा। यानी कि इन दोनों वाक्यों में अगर आपने देखा कि पहले वाक्य में है मुख्य क्रिया क्या है, जाना, राइट। हम वहाँ सभी वहाँ जा सकते हैं। जा और सकते दो, यानी कि जाने की क्रिया भी है और सकते भी वहाँ पर आया है। वैसे ही दूसरे वाक्य में मैं तुम्हें देख लूँगा, यानी कि देखने की क्रिया है, देखने के साथ साथ लूँगा, यह भी एक क्रिया आई है उसके साथ साथ। इसके लिए इन वाक्यों को मतलब ऐसी क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहा जाता है। नंबर 4, सहायक क्रिया। जो क्रिया मुख्य क्रिया के बाद में आकर कार्य को पूरा करने में सहायक होती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे मीना सो गई। नंबर 2, लड़कियों ने गीत गाया था। अभी यहाँ पर पहले वाक्य में सोना, सोने की क्रिया है और उसके साथ साथ गई, यह एक क्रिया शब्द आया है। तो दूसरे वाक्य में गाने की क्रिया है, गीत गाया और उसे पीछे शब्द लगा है था। यानी कि मुख्य क्रिया के साथ साथ कार्य पूरा करने में दूसरी एक क्रिया सहायक होती है। इसके लिए ऐसी क्रियाओं को सहायक क्रिया कहा जाता है। उसके बाद है नंबर 5, प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं अपने काम न करके दूसरों को काम करने की प्रेरणा देता है तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यानी जब कर्ता कोई काम स्वयं न करके किसी दूसरे को करने की प्रेरणा देता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, माँ नौकर से फल कटवाती है। नंबर 2, पिताजी ने बेटे से पत्र लिखवाया। अभी इन दोनों वाक्यों में जो कर्ता है वो कर्ता खुद काम न करके दूसरों को काम करने की प्रेरणा देता है, यानी कि दूसरे से काम करवाता है। ऐसी क्रिया वहाँ पर आती है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। क्योंकि पहले वाक्य में हमने देखा कि माँ नौकर से फल कटवाती है, उन्होंने खुद नहीं कट किया, यानी कि माँ यानी कि यहाँ पर कर्ता है, तो कर्ता ने कार्य नहीं किया है,
बल्कि किसी और से वो करवाया गया है। वैसे ही नंबर 2 के वाक्य में भी देखिए, माताजी ने बेटी से पत्र लिखवाया, यानी कि माताजी यहाँ पर कर्ता है, पर कर्ता ने कार्य नहीं किया, बल्कि उन्होंने दूसरे किसी और से पत्र लिखवाने का कार्य पूरा करके लिया है। ऐसी क्रियाएं जहाँ पर आती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। आज हमने क्रिया के जो 5 भेद पढ़े, उसमें से सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया यह 2 मुख्य है, जिन्हें पहचानने के लिए ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जब क्रिया के पूर्व क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न पूछने पर यदि कोई उत्तर आए तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है, और अगर उत्तर न आए तो वहाँ क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। यानी कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म होता है वो है सकर्मक क्रिया, और जिस वाक्य में क्रिया के साथ कोई कर्म न हो उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। यानी क्रिया के साथ कर्म हो तो वो है सकर्मक क्रिया, और अगर कर्म न हो, क्रिया के साथ कर्म का अभाव हो, तो वो है अकर्मक क्रिया। इस तरह क्रिया के भेद पहचानने के लिए सबसे पहले हमें वाक्य में कौन सी क्रिया है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। वो हमें समझ में आना चाहिए कि वाक्य में कौन सी क्रिया है, तभी हम लोग वो सकर्मक है कि अकर्मक क्रिया है वो सही तरीके से पहचान सकेंगे। अभी इसके लिए हम लोग कुछ उदाहरण लेंगे। निम्नलिखित वाक्यों से क्रिया के भेद पहचानो। नंबर 1, कमलेश गेंद खेलता है। अभी इस वाक्य में खेलता यह क्रिया है, यानी कि खेलने की क्रिया हो रही है। अभी इस वाक्य में कर्ता कौन है, यानी कि क्रिया करने वाला कौन है, तो कमलेश है। और खेलता इस क्रिया के पहले अगर हमने क्या खेलता ऐसे सवाल पूछा तो हमें जवाब मिल रहा है गेंद खेलता, यानी कि गेंद शब्द जो है वो है कर्म, यानी कि ये क्रिया कर्म के साथ आई है। कर्म के साथ आने वाली क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। इसके लिए इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया है। नंबर 2, तुम पढ़ाई समय पर करो। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है, अकर्मक क्रिया। नंबर 3, संगीता पत्र लिख रही है। इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। नंबर 4, सूरज निकल रहा है। ये भी सकर्मक क्रिया का वाक्य है। आगे नंबर 5, राजेश दौड़ता है। यहाँ पे अकर्मक क्रिया है। नंबर 6, मोहन खाता है। ये भी अकर्मक क्रिया है। इस तरह आज हमने क्रिया और क्रिया के भेद ये पढ़ा। धन्यवाद।